अलीसा सक्सेस पॉइंट पर आपका फिर एक बार स्वागत है। हम यूनिट 11 पढ़ रहे थे। कल हमने क्वेश्चन 6 पढ़ लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं। क्या है 7 नंबर, देखते हैं। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर यानी आर का मान कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। एक वर्ती को जीवाक केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, यानी थीटा का मान कितना, 120 डिग्री। संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल याद करना है और क्या दे रखा, पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 लेना है। हमें याद करना है वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होता है, वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं क्योंकि त्रिज्या दोनों में सेम है। यहाँ बच गया पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, मान रखते हैं सारे। आर का मान 12 इंटू 12, पाई का मान 3.14, दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100, थीटा का मान 120 बटा में 360 माइनस 1/2, ये हो गया साइन थीटा। साइन 120 डिग्री का मान √3/2, यानी साइन 60 और साइन 120 का मान सेम होता है। यहाँ लिखेगा √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 144, 12 को 12 से गुणा किया, 0 से 0, 12 तिया 36, 3 और यह आ गया 314, 100 इंटू 3 माइनस 1/2, √3 का मान दे रखा है 173, पॉइंट आएंगे तो बटा में 100 गुणा में 2। इन दोनों के बटा में 100, तो 100 भी कॉमन ले लेंगे। एक 144 बटा में 100, अंदर बच गए 314 बटा 3 माइनस 1/4, सॉरी 173। यहाँ से और यहाँ से 1/100 कॉमन आ गया। यहाँ बचा 314 बटा 3, 314 बटा 3, यहाँ बचा 1 गुणा 173 यानी 173, 2 गुणा 2 यानी 4, 144 बटा 100। अब लघुत्तम आ गया 12। अब इसको 4 से करेंगे, इसको 3 से गुणा करें, तिरछा गुणा करेंगे। 4 चौका 16, 1 4 कम 4 1 5, 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9, 7 तिया 21, 2 3 2 5। इस 12 से 144 कट गए तो 12 आ गए, 12 के 12/100 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे 1256 माइनस 1256 माइनस 519, 16 में से 9 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 5 गए 7। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 दूनी 14, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 7 3 7, 4 4 4 से 7 1 8 8, 88 44 बटा में 100 यानी 88.44
वर्ग सेंटीमीटर। किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या आएगा? वर्ग सेंटीमीटर आएगा। क्या दे रखा है? आर का मान दे रखा है, कोण का मान दे रखा है। पूछा क्या है? वर्गखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। अब आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1 बटा 2 साइन थीटा। अब इसके अंदर मान रखते हैं, मान रख के इसको सोल्व करते हैं, तो मान क्या आता है? 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर एक लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी, यानी ये कोई वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा दे रखी है 15 मीटर। इसके कोने पर कोई घोड़ा बंधा हुआ है जिस रस्सी लंबाई कितनी दे रखी है? 5 मीटर दे रखी है, और ये घोड़ा इस रस्सी की सहायता से इतने क्षेत्र में चढ़ सकता है, तो रस्सी से बांध दिया जाएगा। याद कीजिए, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो क्या होगा? क्या क्या दे रखा है? आर की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कोण का मान 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि ये वर्गाकार मैदान है और वर्ग के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। क्या याद करना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा सूत्र? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। मान कितना आ जाएगा? पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 5, सॉरी इसमें पाई का मान 3.14 लेना है, ये मिस प्रिंटिंग हुआ है। पाई का मान कितना है? 3.14 है, तो 22 बटा के स्थान पर कितना रखेंगे? 314/100। थीटा का मान 90 डिग्री बटम 360, 0 से 0 9 चौका 36, ये 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 157, और 5 25 25 चौका 100, 157/8। 157 का क्या करते हैं? 157 पे 8 का भाग लगा देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 15 में 60 गए 7, 7, 8 ने 72, 7 में से 2 गए 5.0, 8 छक्का 48, 2 0, 8 दूनी 16, मान कितना आ गया? 19.62 वर्ग मीटर। ये किसका मान आ गया? उस भाग का क्षेत्रफल आ गया जब घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी हो? 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो वह उस कितने क्षेत्र में घास चढ़ सकता है, तो वो क्षेत्र कितना है? 19.62 वर्ग मीटर। अब दूसरा पार्ट क्या है? चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर कितने मीटर लंबी रस्सी से बांध दे? 10 मीटर। अब त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो क्या होगा? अब आर की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कोण कितना है? 90 डिग्री। क्या याद करना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल।
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान वही 3.14 बटा में 100 गुणा आर का मान 10 गुणा 10 बटा में 360 गुणा में 90 9 का 36 10 है 100। ये 2 से काटेंगे तो ये हो गया 157 157 बटा 2। तो इसका 157 पे 2 का भाग लगाएं तो कितना आ जाएगा, 2 सता 14 1 2 8 16 1 2 पंजा 10 यानी 78.50 वर्ग मीटर आ गया। कब आ गया, जब घोड़े के बंद की रस्सी की लंबाई 5 के स्थान पर कितना कर दें, 10 मीटर कर दें, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 78.50 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब ये प्रश्न पूछ रहा है वर्दी, क्या पूछ रहा है, वर्दी। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, वर्दी। वर्दी कितनी होगी, 5, तो त्रिज्या 5 मीटर थी तो क्षेत्रफल कितना था, 19.62 वर्ग मीटर। और जब त्रिज्या कितनी हो, 10 हो तो क्षेत्रफल कितना है, 78.50। तो वर्दी कितनी हो जाएगी, वर्दी हो जाएगी जब क्षेत्रफल कितना हो 78.50, जब त्रिज्या 10 मीटर हो, और जब 5 मीटर थी कितना था, 19.62 19.62 तो मान कितना आ जाएगा, 78.50 19.62 10 में से 2 गए 8, 14 में 6 गए 8, यहाँ बचे 7, 17 में से 9 गए 8, 6 में से गया 5, 58.88। क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, 58.88 वर्ग मीटर हो गई। कितनी होगी, 58.88 वर्ग मीटर हो गई। कब हो गई, जब रस्सी की लंबाई 5 के स्थान पर, जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर थी तो क्षेत्रफल आया 19.62, और जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी तो मान आया 78.50। तो वृद्धि कितनी होगी, 58.88 वर्ग मीटर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। कितना mm है, 35 mm है। व्यास दे रखे हैं, व्यास कितना दे रखे हैं, 35 mm। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का था यानी 35/2 mm हो जाएगी। तार को वर्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। एक तो क्या बनाया जाता है, ये एक बड़ा वर्त जिसकी त्रिज्या रखी 35/2 mm। फिर इसके अंदर छोटे छोटे क्या है, 5 और व्यास हैं, उनको बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, चांदी का प्रयोग किया जाता है। 5 व्यास के बराबर है। तो इस पूरे में कितनी चांदी लगेगी उसका मान याद करना है। उसका मान कितना आएगा, तो सबसे पहले तो जो वर्ताकार भाग है उसमें कितना चांदी लगेगी उसका मान याद करें। वर्ताकार भाग की परिधि, परिधि का सूत्र कितना होता है, 2πr, 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2, 2 से 2
7 5 35, बाई 5 110 मिलीमीटर। ये कब आ गई? उस वृत्ताकार भाग में। उसके अलावा कहां प्रयोग करता है? 5 व्यासों को बनाने में। तो 5 इंटू व्यास कितने, व्यास की लंबाई कितनी है? 35। अब दोनों गुण के 5 5 25, 2 5 3 15, 8 2 17। ये आ गई। ये कब आ गई? 5 व्यासों को बनाने में। ये आ गई उस वृत्ताकार भाग को बनाने में, और ये आ गई 5 व्यासों को बनाने में। तो कुल चांदी कितनी आ गई? कुल चांदी आ गई 110 प्लस 175 बराबर 285 मिलीमीटर। कितनी आ गई? 285 मिलीमीटर। कब आ गई? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितनी होगी? 285 मिलीमीटर होगी। कब? जब एक तो वृत्ताकार भाग को बनाए, तो इसका क्या होगा? वृत्तभाग का भाग बनाने से इसकी परिधि याद करेंगे। तो परिधि कितनी आ गई? 110 mm। फिर इसके अंदर क्या है? 5 व्यास, वृत्ताकार 5 व्यासों को बनाने में प्रयोग किया है। इसके अंदर 5 व्यास और बनाए गए हैं वृत्ताकार, उनके अंदर भी किसका प्रयोग कर रहे हैं? चांदी का कर रहे हैं। तो उनको बनाने में क्या होगी? एक व्यास में 35 mm चांदी लगती है, तो 5 में कितनी लगेगी? 35 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 175 mm लगी। कुल कितनी लगी? 110 वर्ताकार भाग में और 175 व्यासों को बनाने में। कुल कितनी होगी? 285 mm चांदी का प्रयोग करेंगे। किसको बनाने में? चांदी के तार बनाने। कुल चांदी के तार की लंबाई होगी। अब क्या, प्रत्येक वृत्त के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? वो कितना होगा वो देखते हैं। कितना त्रिज्याखंडों बटा हुआ है? त्रिज्याखंडों की संख्या दे रखी है। संख्या कितनी दे रखी है? 10। अब हमें पता है कि वृत्त के यानी एक बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री कोण बनता है। तो कोण का मान कितना आ जाएगा? कोण का मान आ जाएगा 360 बटा में 10 यानी 36 डिग्री। कितना डिग्री? 36 डिग्री। क्या याद करना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। 22 बटा 7। आर की वैल्यू कितनी लेनी है? आर है 35 mm। 35 बटा 2, 35 बटा 2। कोण का मान 36 बटा 360। 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 से कटे 11। ये हो गया 11 इंटू 35 और 2 दूनी 4। इतना ही मान बचा है। नीचे बचा है 2 इंटू 2 4, ऊपर बचा 11 इंटू 35। अब 11 को 35 से गुणा करके 4 से क्या लगा देंगे? भाग। अब 35 को 11 से गुणा किया तो कितना आ गए? 385। 385 भाग 4। अब 385 में 4 का भाग लगाते हैं। 4 ने 36, 8 में से 2 गए, 8 में 6 गए 2, 4 छिका 24, 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20। मान आ गया 96.25 वर्ग मीटर। 96.25 है वर्ग मीटर आ गया। एक वर्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास कितना है? 35 mm। तार को वर्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो व्यास दे रखा है 35 mm। त्रिज्या कितनी होगी? 35 बटा 2 mm। वर्ताकार भाग की परिधि कितनी होगी? 2 पाई r। मान रखेंगे परिधि का मान कितना आ गया? 110 mm। 5
वर्त के व्यास बनाने में भी चांदी का प्रयोग किया जाता है, इन चांदी के तार का प्रयोग करते हैं। तो कुल उसमें चांदी का प्रयोग कितना हो गया, 175। टोटल कितनी आ गई, 285 mm का तार की जरूरत पड़ेगी। फिर क्या करें, प्रत्येक तिर्यकखंड का, वृत्त के प्रत्येक तिर्यकखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आर का मान कितना है, 35। अब 10 बराबर तिर्यकखंड है, तो एक बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री कोण बनेगा, 360। अगर 360 को 10 भागों में बांटे तो प्रत्येक भाग का कोण कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। यानी कोण का मान हो जाएगा 36 डिग्री। कितना डिग्री, 36 डिग्री। कोण का मान 36 डिग्री। आर की वैल्यू दे रखी है 35/2 mm, और त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना आ गया, 96.25 वर्ग मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या करें, एक छतरी में 8 ताने, कितने ताने, 8 ताने, जो बराबर दूरी पर लगे हुए। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो कर्माक स्थानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आर का मान, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45, ये दे रखी है त्रिज्या। एक छतरी में 8 ताने लगे हुए हैं, तो यानी जो छतरी का मध्य बिंदु है उसको कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, 8 भागों में। तो 8 भागों में बांटा गया है, तो प्रत्येक भाग का मान कितना होगा, वही क्या होगा, थीटा का मान होगा। तो तानों की संख्या कितनी होगी, 8। कोण कितना हो गया, कोण थीटा बराबर 360 बटा में 8, 8 चौका 32, 8 5 40, 45 डिग्री। क्या याद करना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब त्रिज्याखंड का मान। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। कितनी डिग्री, 360 डिग्री। वाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 45 इंटू 45, कोण का मान 45 बटा में 360, ये 45 8 और ये 4 और ये 11। ऊपर बचे 11 इंटू 45 इंटू 45 और नीचे बचे 7 चौका 28। अभी ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई करके 28 से क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो ऊपर वाले का गुणा क्या होगा, 45 को 45 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 20 25, और 20 25 को 11 से गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा, 20 25 20 25 5 7 2 2 2 22,275। आप क्या करें, 28 से भाग लगाएंगे। अट्ठाईस निमा कितने, 28 को 9 से गुणा करते हैं
7 जाएगा, 7 8 56, 5 7 दूनी 14 और 5 19, 12 में से गई 6, 11 में से 9 गई 2, निम्मा 9 8 72, 7 9 दूनी 18 और 7 25, 7 में से 2 गए 5, 1, 5 से 8 5 40, 4 8 दूनी 16 4 20, 14 हो जाएंगे, 4 से 8 चौका 32, 3 और 4 दूनी 8 चौका 32, 3 8 4 दूनी 8 और 3 11, 5 में से 2 गए 3, 4 ज्यादा, 8 5 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 15.0 5 10, 28 दिया, आंसर कितना आ जाएगा 795.53 वर्ग सेंटीमीटर। एक छतरी में 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेमी त्रिज्या, त्रिज्या का मान 45 सेंटीमीटर, तानों की संख्या 8, कोण कितना आ गया 45 डिग्री, क्या याद करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, हल किया तो मान कितना आ गया 795.53 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दर है, किसी कार के 2 वाइपर, कितने वाइपर 2 वाइपर कभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यानी आर का मान 25 सेंटीमीटर, कोण बराबर 115 डिग्री तक घुमाकर सफाई कर सकते हैं, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह याद कीजिए। तो क्या याद करना है तिरछाखंड का क्षेत्रफल, तिरछाखंड का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 25 × 25, कोण का मान 115 बटा 360, पाँच 5 25, 5 7 35, 5 दूनी 10, 11 और 36, मान क्या हो गया 11 × 5 × 25 × 115 और 7 × 36, इन सबको क्या करना है गुणा करना है, तो 115 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना मान आ जाएगा 1265,
1265 इंटू 25 5 125 और 7 का 42 4 7 21 और 4 25। अब इनका मल्टीप्लाई करना। पाँच पंजे 25 2 6 पंजे 30 और 2 32 3 12 पंजे 60 है और 3 63 5 25 2 6 पंजे 30 32 3 12 पंजे 60 और 3 63 5 दूनी 10 1 6 दूनी 12 1 13 अलग 1 12 दूनी 24 रह गए 25 5 6 2 1 5 2 8 3 11 1 6 6 12 और 6 3 18 1 2 2 4 1 5 1 15 81 25 15 81 25 डिवाइड बाई 252। यह ताकि जब वाइपर कितना है एक पत्ती है, अगर पत्ती दो हो तो दो वाइपर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 15 81 25 2 गुणा 15 81 25 बटन 252 2 से काट देंगे 126 15 81 25 डिवाइड बाई 126 15 81 25 पर किसका भाग देंगे 126 का 15 81 26 126 1 126 8 में से गए 2 5 मुंह 2 गए 3 और 1 126 दूनी 252 11 मुंह से 2 गए 9 11 मुंह 5 गए 6 2 5 6 पंजे 30 3 12 पंजे 60 और 3 63 2 और 9 में से 3 गए 6 5 फिर 4 से 4 6 24 2 और 2 50 1 2 मान आएगा 1254.1 10 में से गए 4 6 वर्ग सेंटीमीटर।
वर्ग सेंटीमीटर। एक बार दोबारा, किसी कार के दो वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, यानी एक दूसरे को काटते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है। कोण कितना डिग्री का है? 115 डिग्री। सबसे पहले एक पत्ती का क्षेत्रफल याद करेंगे, तो क्या होगा? त्रिज्याखंड पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। कैलकुलेशन में मान रखा, सोल्व किया तो कितना आ गया? 15 81 25 बटा 252। ये आ गया एक पत्ती का। वाइपर कितनी है? दो। तो दो का याद करने के दो से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। दो से गुणा कर दिया, मान कितना आ गया? 15 81 25 बटा 126। 126 से डिवाइड किया तो मान कितना आ गया? 1254.16 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। एक लाइट हाउस दे रखा है, कोण दे रखा है थीटा का मान 80 डिग्री, आर की वैल्यू किलोमीटर, पाई का मान 3.14। क्या याद करना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? पाई का मान 3.14, दशमलव टाइम बटा हम कितने करेंगे? 100। आर की वैल्यू 165 बटा 10, 165 बटा 10 इंटू 80 बटा 360 डिग्री। 0 से 0, 8 चौका 32 और 8 पंजा 40। अब ये दोनों 15 के पाड़ा से कट जाएंगे। 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 तिया 45। और अब क्या बचा मान हमारे पास? 314 इंटू 11 इंटू 165 और डिवाइड बाई 100 इंटू 10 इंटू 3। सबसे पहले इन तीनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 314 इंटू 165, 314 इंटू 165, 5 चौका 20, 2, 5 और 2 7, 5 दिया 15, 6 चौका 24, 2, 6 और 2 8, 6 दिया 18, 4 1 3, 0, 7 4 11 1, 8 4 12, 5 17 और 1 7 18, 1, 8 2 10 1 7 11, 3 1 4 1 5। और इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 0 1 8 1 5, 0 1 9 9 6 5। मान कितना गया? 56 99 10 आ गया। 56 99 10। और टिप क्या करना? 3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 3 से क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। 3 एकम 3, 3 अठा 24, 2, 3 नीम 27, 2 और 3 नीम 27, 2 और 3 7 21। मान आ गया 1899 7।
ये माना गया भाग देने से। 0 से 0 पॉइंट यहाँ जाएगा तो मान कितना आ जाएगा 189.97 वर्ग किलोमीटर। 189.97 वर्ग किलोमीटर। कोण का मान 80 डिग्री, त्रिज्या का मान 16.5 किलोमीटर, पाई का मान 3.14, त्रिज्या का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। मान का कैलकुलेशन की और आंसर कितना आ गया 189.97 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोल बेस पोस्ट 6 समान डिजाइन में बनी हुई है। एक गोल मेज पोस्ट है, उस पर 6 डिजाइन बने, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 6 डिजाइन बनी हुई और त्रिज्या दे रखी है। आर की वैल्यू 28 सेंटीमीटर, थीटा बराबर इनके द्वारा केंद्र पर ये कोण, इस कोण का मान कितना होगा 60 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि इस बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री कोण बनेगा और 6 भागों में बटे हुए प्रत्येक कोण का मान कितना आएगा 60 डिग्री, यानी 360 बटा में 6 यानी 60 डिग्री। आर और थीटा का मान आ गया। अब याद करना है वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यानी 28 इंटू 28। अब बचिए पाई का मान 22 बटा 7, थीटा का मान 60 बटा 360 माइनस 1 बटा 2 साइन 60 का मान √3 बटा 2, √3 का मान लेना है। 0 से 0 6 का 36, ये 3 और ये 11। मान बच गया 28 इंटू 28 11 बटा 7 इंटू 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 2 गुणा 1 बटा 2 गुणा 173 बटा 100। 28 इंटू 28 21 माइनस 173 बटा 400। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और इन दोनों तिरछा गुणा, इन दोनों गुणा किया 8400, इन दोनों को गुणा करेंगे 11 का 44 माइनस 173 को 21 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 17 दूनी 34 3 7 6 13 30 लगी 1 4 1 5 और 1 6 3। 28 इंटू 28 7 9 में से 3 गए 6 13 में 6 गए 7 28 तिया 84 856 8 48 और 5 53 56 और 5 61।
7 2 7 14, 1 6 दिन 12, 1 13, 30 लगी 1, 7 दिन 14, 1 15, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 5 15, 2 3 8 24, 3 6 18, 3 6 18, तो इसका हल के मान आ गए, भाग लगाने पर आ गया 71.58 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया 71.58। ये आ गया एक डिजाइन का। डिजाइन कितनी है 6, तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू 71.58। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, 4 6 5 30 और 4 34, 3 6 3 9, 6 7 42 वर्ग मीटर आ गया। अब ये क्या याद करना है, 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन बनाने की लागत याद करनी है। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना आ गया 0.35 रुपए। क्षेत्र कितने 429.48 का खर्चा क्या करेंगे 429.48 इंटू 0.35 और इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 150.318 रुपए। लेकिन अंश भर आ रहे हैं 162 रुपए। कितने आ रहे हैं 162 रुपए। और 162 रुपए कुछ पैसे आ रहे हैं, वो कैसे आएंगे जब हम √3 का मान 1.7 लेंगे तब। अगर √3 का मान 1.73 लेंगे तो मान आएगा ये, और जब √3 के स्थान पर 1.7 लेंगे तो मान कितना आएगा 162 रुपए कुछ पैसे आएंगे। जबकि अगर √ का मान 1.73 लेंगे तो 150.318 रुपए आएंगे। जबकि हमने मान कितना लिया है √3 का 1.73 लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, त्रिज्या r वाले वर्त के उस त्रिज्या का क्षेत्रफल जिसका कोण फाई डिग्री है, p डिग्री है, तो त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या आता है सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये होता है। पाई के स्थान पर तो पाई है, r के स्थान पर कितने है r के स्थान पर r है, थीटा का मान कितना है p डिग्री बटा में 360। ये ऑप्शन है। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो सूत्र बनेगा 2 पाई r स्क्वायर p डिग्री बटा 720। और ये मान कहाँ है, ये रहा 2 पाई r स्क्वायर बटा में p बटा 720 डिग्री इंटू 2 पाई r
स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन सी। इसके साथ ये यूनिट